हेलो टू एवरीवन। अभी सबको पता होगा कि देश में कितना बुरा चल रहा है, मतलब बहुत ही बुरा। तो अभी वैसे तो मुझे लगता है हर रोज़ इतने वाहियात चीज़ें होती रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरी, ठीक है। पर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती हैं। जैसे कि आज हम बात करते हैं एक देश के अंदर जो घटना हुई है और जो देश के बाहर हुई है, दोनों ही बहुत बेकार हैं, ठीक है। तो अभी जैसे सबने सुना होगा जो अभी चल रहा है नीतीश कुमार, जिन्होंने जो किया है, समझ में नहीं आता कि क्या सोच के किया है। मतलब इंसान उसका मेरे को समझ में नहीं आता, सच बताऊँ। मेरे को हँसी इस बात पे आती है कि नीतीश कुमार है इस तरीके का इंसान, वो मेरे को घटिया ही लगता है। जैसे होता है ना कि इंसान किसी के अंदर थड़क थड़क होती है और किसी की टपकती है, वो दूसरी कैटेगरी का है। और मेरे जो एक नीतीश कुमार ने हरकत की है, मुझे नहीं पता है कि वो बीजेपी के नेता है या नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से आइडिया नहीं है। पर जितना मुझे पता है, उनकी समाजवादी पार्टी थे उस टाइम तक, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम तक यही सोच रही कि वो कांग्रेस के हैं। तो अगर वो भाई डजन मैटर, मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर जो गलत है वो गलत है, वो मैटर नहीं करता है कि वो बीजेपी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता, या किस पहले इंसानियत पहले रख लो, तो रखना यही सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। बाद में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बट फिर भी ठीक है, गाली देने के लिए चीज़ें ठीक है, पर मेरे हिसाब से वो अगर बीजेपी के नेता नहीं भी होता या एक रोड पे चलता हुआ इंसान भी होता, उसका कोई मतलब नहीं बनता है किसी भी लेडी का ये पर्दा हटाने का, ठीक है। और जैसे कि सबको पता है कि हिंदू लोगों में ट्रेडिशन है कि वो घूंघट करते हैं या दुपट्टा रखती है नॉर्मल एक लड़की, तो ऐसे ही उनका ट्रेडिशन है ये कि वो हिजाब पहनती हैं। वो उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है, वो जहाँ पहनेंगे पहने, नहीं पहनना ना पहने, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे रूल चाहते हैं लोग कि वहाँ ना पहने, वहाँ नहीं पहनना चाहिए बेसिक है। बट मुझे वहाँ का नहीं पता, वो एक जनरल था कि अगर सीधी सी बात है। और अगर जो कुछ लोग जस्टिफाई कर रहे हैं उनको इस चीज़ से ये बोल के कि वहाँ उनको ज़रूरत क्या थी हिजाब पहन के जाने की या मुंह कवर करने की, ठीक है। पहली बात तो मुझे पता नहीं है कि वो सिक्योरिटी पे बात कैसे आ जाती है, पर चलो ठीक है कि 1% मान के चलते सिक्योरिटी पे बात आती भी है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि लेडी गार्ड होती है, लेडी पुलिस होती है, वो चेक करे, आप उनको बोलो कि वो चेक करे। आप नहीं होते हो किसी भी महिला पे हाथ डाल के उनका हिजाब खींचने वाले। जिस तरीके से एक इंसान गलत है, एक लड़की का दुपट्टा खींचने वाला गलत है, वैसे ही वो गलत है, ठीक है। तो वो बहुत गलत, बहुत ही घटिया चीज़ है, बहुत ही घटिया बात है, ठीक है। पर इससे भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये है, जब ये सब हुआ तो मैं बहुत सारे लोग बड़े बढ़ चढ़ के बात कर रहे आके कि ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसमें जब अभी वैसे मैं बोलती हूँ हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं चीज़ें घूम फिर के आ ही जाती हैं, क्योंकि मैंने इस मामले में बहुत लोगों को देखा कि इस मामले में सब बात कर रहे हैं, चलो ठीक है मुस्लिम हिस्सा आएगा, मुस्लिम वर्ग आएगा अपने लिए, और आना भी चाहिए। अपनी तरफ के इंसान को हर कोई सपोर्ट करता है और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो लोग आए, पर बहुत सारे लोग भी आए जिनका कोई रिलेटिव नहीं था, जिनका, पर वो आए, ठीक है। जिस तरीके से मैं हूँ, मेरे को ठीक है, मैं हिंदू हूँ, मैं उस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। पर हिंदू होने से पहले एक लड़की, और जैसे मैं लड़की वैसे सामने वाले की लड़की, तो उसकी इतनी रिस्पेक्ट बनती है, ठीक है। पर मुझे बुरा इस बात का लगा कि उसके ही जस्ट अगले दिन या दूसरे दिन एक केस हुआ यूपी में, शामली में। तो उसमें वहाँ एक आदमी ने अपनी बीवी और 2 लड़कियों को मार डाला, जान से गोली मार दी। और कुछ लोगों का कहना है कि रेप करा, वो मुझे रेप का कंफर्म नहीं है, बट मारा है ये कंफर्म है, मार के अपने घर में दफना दिया। और जस्ट बिकॉज रीज़न क्या रहा, बुरखा नहीं पहना था उसने, मैडम ने, अपने घर जाने के लिए। तो पहले तो मुझे समझ में आती है कि इतनी बड़ी गलती है कि अगर उस लड़की ने बुरखा नहीं डाला है तो आप जान से मार दोगे। तब वहाँ जो ये जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी मुस्लिम औरतें हैं या जितने भी लोग हैं, तो भगते भागते नीतीश कुमार को गाली देने आ गए, जो कि बनता है, वो लायक इस चीज़ के। तो बट मेरे को दिक्कत इन चीज़ों से कि वो लोग वहाँ क्यों नहीं गए। तब आपकी कहाँ गई औरतों की रिस्पेक्ट, औरतों का सम्मान, या XYZ जो भी है। आप बेसिकली औरतों के लिए लड़ रहे हो या अपने धर्म के लिए लड़ रहे हो, जिसके लिए भी लड़ रहे हो। आप में से मैंने नहीं सुना, सच बताऊँ, मैंने जितनी भी न्यूज़ सुनी है, एक मतलब उस इंसान ने सुनी कि जो मुस्लिम लीग का नहीं है, सीधी सी बात है, उसका मोहम्मद से कोई रिलेशन नहीं है, उसने सिर्फ एक जनरल न्यूज़ बताई है, क्योंकि मैंने जितनी भी न्यूज़ सुनी है न्यूज़ चैनल पर ही सुनी है, ठीक है। मैंने उसमें किसी भी एक मोहम्मद इंसान को ये कहते हुए नहीं सुना कि क्या अधिकार बनता है, या एक बुरखे की वजह से आप जान वैल्यू करता है कि आप जान से मार दोगे। एक मतलब वो आदमी उसका हस्बैंड हो सकता है, उसका शोहर हो सकता है, बट उसका ओनर नहीं हो सकता ना। और अगर इतनी ही दिक्कत थी तो ये चीज़ शुरू से सिखा के चलेगी। मुझे लगता है कि अगर आप उसको किसी भी लेडी को डे 1 से ये चीज़ सिखाओगे और वो डे 100 पे अपना हिजाब उतार देगी, ये तो पॉसिबल नहीं। 2 लड़कियां, यानी कि उस औरत ने अच्छा खासा टाइम निकाला उस आदमी के साथ, तो आप उसको किस तरीके से जस्टिफाई करोगे कि आपका वो वाला धर्म, वो वाले लोग आपके उस लेडी के लिए क्यों नहीं आए। बिल्कुल बोलना चाहिए था, ठीक है। फिर तो ये माना जाएगा ना कि आपने नीतीश कुमार वाला जो भी था मुद्दा, सिर्फ एक पॉलिटिक्स उसके लिए उठाया कि बीजेपी के नेता है, बीजेपी के नेता है। मेरे को ये वाली बात समझ में नहीं आई, ठीक है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। पर इससे भी ज़्यादा जो मेरे को चीज़ फील हुई है, बहुत 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 बेकार हुआ है, जो आपने सुना होगा बांग्लादेश में हुआ है। सेकुलरिज्म इतना नुकसानदायक है, मेरे को आज पहली बार पता चल रहा है, क्योंकि जैसे हम हैं और इंडिया ऐसा देश है जो सेकुलरिज्म को सपोर्ट करता है, मानता भी है, ठीक है। पर वो इतना नुकसान हो जाएगा ये किसी को नहीं पता होगा कि इतना भी नुकसान कर सकता है। मतलब हमारी अच्छाई हम पे कितनी भारी पड़ सकती है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे धर्म लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, ठीक है। और उनको माइनॉरिटी का भी वो दर्जा दे रखा है। पर मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा कुछ होता है मोमडन्स के साथ, ठीक है। आपस में मोमडन्स खूब गाली देते हैं, हिंदू एक दूसरे को देते रहते हैं, समझ में नहीं आता ये क्यों करते रहते हैं। पर जो अभी बांग्लादेश में हुआ है दीपू चंद्र दास के साथ, आई थिंक 30 ईयर्स का इंसान था वो बंदा। उस पर पहली बात तो उस बंदे ने एक बहुत नॉर्मल सी बात बोली थी कि सबका धर्म अपने लिए अपनी जगह पर है,
जो कि सही बात बोली, उसने तुम्हारे धर्म को गाली नहीं दी। ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ एक रिलीजन का नाम खराब करते हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि मैं नहीं मानती कभी भी कि मोमडन्स ऐसे होते हैं, मतलब सारे ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि ये मैं बहुत अच्छे से बिलीव करती हूँ। सारे हिंदू अच्छे नहीं होते, सारे मोमडन खराब नहीं होते, सारे मोमडन्स अच्छे नहीं हो सकते, सारे आदमी अच्छे नहीं हो सकते, कुछ बुरे भी होते, सारी औरतें अच्छी नहीं होती। तो भाई अगर आप अपवाद तो अगर आप हर जगह, तो एक्सेप्शन केस तो मिल ही जाता है हर जगह, है ना। उस बंदे को तुमने वहाँ के मोमडन लोगों ने करने के लिए आते ही मतलब देश में नफरत फैलाने के लिए, वैसा वाला मान लो आप, वो लोग आए, उस बंदे को मारा। एक तो वो भीड़ किससे मारा, क्योंकि भीड़ बहुत ऐसी चीज़ होती है कि भाई आप मार दो, किसी पे बात ही नहीं आएगी, बेसिकली बात भीड़ के द्वारा उसको मार दिया गया। मारने के बाद नफरत देखो, इंसान की कट्टरता यही होती है नेगेटिव, कि आपने मार दिया बंदे को, मारने के बाद उसको नंगा वंगा भी करा, वो प्रॉपर है, उसको नंगा करके मारा, फिर उसको पेड़ पे लटका दिया, उसके बाद भी आपको शांति नहीं मिली। एक बंदे को मारने के बाद आप उसको जिंदा जला दे रहे, मतलब उसमें थोड़ी सांसें थी, ठीक है, तो आपने उसको जिंदा जला दिया। मतलब किस तरीके की आपकी दुश्मनी हो सकती है एक इंसान के साथ। और जो लोग, और उसके बाद आप नारा लगा रहे हो अल्लाह अकबर का, तो इससे आप क्या साबित करना चाह रहे हो? आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि अगर एक बहुत समझदार इंसान होगा, तो अगर समझदार मोमडन भी होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो आपको इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप उन लोगों का ही नाम खराब कर रहे हो बेसिकली, क्योंकि ये वही वाली बात है कि तालाब की एक मछली सबका नाम खराब करती है सबको। ये तो वही बात है ना कि अब इन्होंने किया, नाम किनका खराब हो रहा है? अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हो तो उससे आपकी पूरी कौम जुड़ जाती है, ऑटोमेटिक है, ठीक है। और उस पे भी, इतनी बड़ी बात पे भी किसी मैंने एक मोमडन का नहीं देखा। मैं फिर यही वाली बात स्पेशली मेंशन कर रही हूँ कि मैंने किसी मोमडन का नहीं देखा कि किसी ने ये बोला हो कि ये गलत है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बोलना चाहिए। जिस तरीके से हम अपने धर्म को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और हर धर्म में अच्छाई होती है, हर धर्म में बुराई होती है, ये बात सच है, ठीक है। तो अगर मैं हिंदू हूँ और अगर मेरे ही धर्म के लोग कुछ गलत करते हैं, तो हमें उस चीज़ के लिए बोलना चाहिए। और जिस तरीके से हम अगर उनकी नेगेटिविटी के लिए, अच्छाई के लिए बोलते हैं कि ये चीज़ हमारे में अच्छी है, तो हमें नेगेटिविटी का भी यही बोलना चाहिए, जो गलत है वो गलत है। तो ये चीज़ मोमडन लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो क्यों? और ये स्पेशली मोमडन लोगों के लिए इसलिए क्योंकि सीधी सी बात है, हम किस नहीं बोले, अपनी तरफ का इंसान हर कोई सुनता है, ठीक है। सुनता नहीं, शर्म तो आएगी कम से कम कि मेरा ही इंसान, मेरा ही बंदा, मेरी ही कौम का इंसान मेरे लिए बोल रहा है कि ठीक है भाई, तुम मोमडन है, तू मेरा भाई हो सकता है, पर जो तू करा वो गलत है, इंसानियत के लिए गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। और अगर ये लोग इस चीज़ को नॉर्मल कर दे रहे हैं, तो आप कुछ टाइम वेट करो, अभी ये इंडिया में भी बहुत ईजिली हो जाएगा, बहुत ईजिली, बहुत ज़्यादा। तो ये भी ऐसा फील होगा, अभी आप वीडियो देखो तो आपको फील होगा कि कितना गंदा हो सकता है। मतलब जब एक होता है ना कि देख के आपके रोंगटे खड़ जाएंगे, वो वाली चीज़ थी, देख के रोंगटे खड़ाना, आंसू आना, उसका फील करना, ये वो वाला बात था। और क्योंकि और अगर कोई मेरे को ये बोला कि इसके लिए नहीं बोला, जब मैंने नीतीश कुमार का देखा था, मेरे को उतना ही गुस्सा आया, सच में लगा कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, ठीक है। इंसान उसके बारे में बात करना ही चाहे, उसके अगले ही दिन ये वाला आ गया। तो मेरे को तो बड़ा शौक लगा देख के कि यार ठीक है, आप अपने धर्म को बात कर सकते हो, आप अपने धर्म को सपोर्ट करो, बट जो गलत है आपके धर्म में, क्योंकि सेम अगर मैं बताऊं, जैसे अभी एक हुआ था, एक लड़की थी मोमडन, ठीक है, उस लड़की ने गलत बोला, ठीक है, कि उसने बोला कि जैसे सीधी बात, अगर आपको लगता है कि किसी का सेंटीमेंट किसी से जुड़े हुए हैं, तो आपको उन चीज़ों से बातें नहीं करनी चाहिए, उन चीज़ों से रिलेटेड अगर अच्छा नहीं बोलते तो कभी बुरा मत बोलो, ठीक है। तो उस लड़की ने ये बोला कि हाँ, तो हम तो गाय खाएंगे, ऐसे कर कुछ बोला कि गाय काटेंगे, गाय खाएंगे, ऐसे कर, तो नहीं बोलना चाहिए, बेसिक है ये तो, ठीक है। पर क्या कर सकते, जाहिल कोई बात है, सीधी सी बात है, ठीक है। उसने बोला वो बहुत गलत था, बहुत गलत है, ठीक है, आप उसी कंप्लेन करो, कुछ भी करो, यही हो सकता है। पर जब उसके घर 4 लोग गए, मतलब बहुत ज़्यादा लोग गए, ठीक है, गोरक्षा वाले ही थे शायद, मारा उस पर, चाहे भले किन्नर ने, और वो सबको समझ में आती है राजनीति कि वो क्यों मारा गया, क्योंकि आदमी मारेगा, बनता भी नहीं है मारने का, सच्ची बात है, इस पर क्या ही बोला जाए। पर मेरे को जनरली लगा कि एक आदमी उस औरत पे नहीं मार सकता, मेरे हिसाब से, ठीक है, वो लड़की कितनी भी गलत थी, उसने तो बोला गलत था, ठीक है, आप कंप्लेन करो, पर एक आदमी उस पर नहीं मार सकता, ठीक है। तो मेरे को उस टाइम पे भी इतना ही बुरा लगा था। और मेरी जितनी भी मेरे फ्रेंड लोग हैं, मेरी उनसे भी यही बात हुई, ठीक है, आदमी ने गलत किया, पर जो उस लड़की ने क्या गलत किया, पर जो आदमी ने किया, और अगर आप सामने वाली की गलती के बराबर गलती कर देते हैं, तो उसकी गलती कम नहीं होती है, बट क्या कर सकते हैं। पर अभी जब ये हुआ, तो आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब। देश में समझ में नहीं आ रहा है क्या आ रहा है, सेकुलरिज्म इतना भारी पड़ सका लोगों को, ये मेरे को पहली बार पता चला है, क्योंकि मैं भी बहुत सपोर्ट करती हूँ सेकुलरिज्म को, कि ठीक है, अगर एक देश में लोग पहले भी रह रहे थे तो अभी भी रह सकते हैं, पर कहीं ना कहीं लोगों के जहनी तौर पे है नफरत है। मगर किसी को भी एक को ये लगता है कि नहीं भाई, उसने तो ऐसा कुछ किया होगा, कुछ ऐसा कर दिया होगा, इसलिए लोग उन्हें इतना, मतलब पहली बात तो कोई जस्टिफाई कर नहीं सकता इस चीज़ को कि कोई किसी को इतना गंदा कैसे मार सकता है, या कि जिंदा कैसे चला सकता है। बट अगर गलती से भी कोई बेशरम इंसान आके उसको जस्टिफाई करता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, उसने तो कुछ बोला ही होगा, 1% मान के चलते हैं कि उन्होंने बोला, जो कि कंफर्म नहीं हुआ कभी भी, उसने जितनी मैंने बातें देखी है उसमें यही था, उसने सेकुलरिज्म पे ही बात करी थी। और प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि मैं नहीं मानता, शायद ऐसा, मुझे नहीं कंफर्म, इसलिए मैं नहीं बात करना चाहती इस बारे में, ठीक है। पर इस बात को आप पे बड़ा करके रखेंगे अगर उन लोगों पे कि उन्होंने बोला, तब भी ये जस्टिफाई हो सकता है कि आप किसी इंसान को, किसी जिंदा इंसान को जिंदा जला दो। क्योंकि अगर कोई भी ये बोलता है कि हमारे भगवान के लिए कोई ऐसे बोलेगा तो हम तो करेंगे, तो फिर तो ज़रूर और ज़रूर फिर उस इंसान को भी होनी चाहिए ऐसी ही मौत, कि जिस इंसान ने एक लड़की को ऐसा ऑनलाइन प्रॉपरली वो दिया था धमकी कि मैं आके तेरे साथ रेप करूँगा। एक मोमडन बंदा था, उसने एक हिंदू लड़की को बोला
कुछ कुछ बात हुई उनकी, सडन से क्या लड़ाई हुई भगवान जाने। बड़ी स्टार्टिंग यही था मेन कि उस लड़के ने ये बोला कि मैं आके, उसने पहले कुछ कुछ धमकी दी, फिर उसने बोला अगर मैं आके तेरा रेप करूँगा तो तेरे राम भगवान बचाने आएंगे क्या हैं। फिर उसने भगवान के लिए कुछ कुछ बोला। तो अगर ऐसी ही बात है फिर तो गुस्सा तो सबका ही बनता है, ठीक है। तो फिर तो उस इंसान को भी ढूंढ ढूंढ के, और मुझे नहीं लगता कि ढूंढना इतना मुश्किल होता है, ठीक है। ढूंढ के फिर उसको भी रोड पे मारेंगे, जिंदा जलाएंगे, ये कहाँ से सही है? नहीं है ना सही, ये सही नहीं बनता, सही नहीं है, ये सही अप्रोच नहीं है बेसिकली। तो इस बारे में सोचना चाहिए, हिंदू मुस्लिम मत करो, ठीक है। बेसिकली बहुत सारे लोग हैं, क्या बात करें इस बारे में, लोगों में नफरत फैलाते हैं। कुछ लोग हैं, इस बारे में बात करेंगे, कुछ लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चों के मन में नफरत फैलाते हैं, हिंदुओं के लिए भी और मोमडन्स में, दोनों में है इस तरीके के लोग, फिर वो ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है।